नमस्कार। राधे राधे। देखा जाए ना तो इस जीवन में कुछ भी आसान नहीं है, ऐसा हम सभी सुनते हैं। पर यह भी सच है कि कुछ भी इतना मुश्किल भी नहीं है। हाँ, कुछ भी इतना मुश्किल नहीं है जिसे हम ज़रूरत से ज़्यादा मुश्किल समझ लिया करते हैं। क्योंकि हमारी जो सोच है ना, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है हमारे हर एक सामने की स्थिति को, जिससे हम प्रभावित होते हैं। रियली वी आर द रीज़न देयर। तो सबसे पहले क्या है ना कि हमें अपने विचार को बदलना होता है। हम जिस भी परिस्थिति में अभी होते हैं, उसमें हमारी खुद की विचार की सबसे बड़ी सहभागिता होती है। हम अपने विचार से ही अपनी सामने की सारी परिस्थितियों का निर्माण करते हैं। और सोच एक ऐसी सी शक्ति है जिसमें इंसान या फिर कोई भी जैविक प्राणी जैसी चाहे वैसी स्थितियों में खुद को घटित कर सकता है। आपके सामने अगर कोई भी कठिन परिस्थितियां हैं पर आपके विचार में वो सहज है, तो आप विश्वास रखिए आप उन कठिन परिस्थितियों में भी अपने आप को सहज महसूस करते हैं। और ये सबसे बड़ी सच्ची बात है। ये बहुत ही बड़ी सच्चाई है जीवन की कि हमारे विचार जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो इसके लिए सबसे सहज क्या होता है ना कि हमें उन्हें सहज समझना होता है। ठीक है, शुरुआत में हम ऐसा नहीं कर पाते, लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे यह हमारी आदत नहीं बनती, यह हमारे स्वभाव का रूप ले लेती है। और उस स्वभाव से हम हर मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों को भी आसान कर लिया करते हैं। और बस कहते हैं ना कि जीवन हमारी अपनी बनाई हुई रचना है, हम सभी यह जानते हैं। तो ये सच में बहुत ही बड़ी सच्चाई है हम सबों के लिए जीवन के संदर्भ में। आप खुद में हल्का महसूस करते हैं अगर सामने की परिस्थितियों से प्रभावित होकर, तो आपको पता नहीं है कि आप सबसे बड़े आशीर्वाद के पात्र हैं। हाँ, यह सच है कि ईश्वरीय आशीर्वाद की सबसे बड़ी सहभागिता आपके साथ है, और जिसका सबसे बड़ा कारण है आपकी अपनी ईमानदार सोच। और ये हर किसी में हो सकता है, क्योंकि हमारी जो परिस्थितियाँ होती है ना, हमारी सोच से प्रभावित होती है। हमारी ईमानदार सोच हमारे लिए हर तरह की सहायक स्रोतों का निर्माण खुद ही कर देती है, जिससे हम क्या होता है ना कि सामने की हर एक परिस्थितियों में खुद को आसान कर लेते हैं। तो यहाँ पर जीवन को आसान करना हमारे अपने विचारों पर निर्भर है। मत और मैंने हमेशा से अपनी माँ से ये सुना है कि मन से जीतना ही जीत कहलाता है। अगर हम मन से जीत लेते हैं किसी भी परिस्थितियों में अपने आप को, तो वह परिस्थितियाँ हमारे अनुसार घटित होने लगती हैं। और कहते हैं ना, मन से जीते ही जीत है और मन से हारने पर हार। तो अगर आप किसी भी तरह के परिस्थितियों से गुजर रहे हैं और आप अपने मन से हार जाते हैं कि आपको ऐसा लगता है आप ऐसा नहीं कर सकते, आप उनमें सहज नहीं बन सकते, तो आप सच में नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि आपने ही ऐसा दिया, आपने ऐसा दिया प्रकृति को। तो प्रकृति से आपको क्या मिलेगा? वही मिलेगा ना जो आप दे रहे हैं, वही आपके पास लौट कर आ रहा है। तो यहाँ पर आपको देने से पहले सोचना होता है कि आप प्रकृति में क्या बांट रहे हैं, क्या दे रहे हैं जिससे आप प्रभावित हैं। और यह मत भूलिए कि आपसे ज़्यादा जो आपसे जुड़े हैं वह प्रभावित होते हैं। इसलिए कभी कभी हमें खुद के साथ साथ उनके लिए भी सोचना चाहिए जो हमसे प्यार करते हैं, जो हमसे निर्मित है, जो हमसे ही हैं। जैसे हमारे बच्चे, हमारे माता पिता, हमारे आसपास के सभी कोई, हमारे अपने जीवन साथी। क्योंकि हमारी विचार उनको सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है हमारे साथ साथ। तो फिर हम क्यों अपने आप में नकारात्मक विचार को लाएं, जिससे हमारे लिए ही सब कुछ मुश्किल बन जाता है। और बाद में हम कहते हैं कि हमारी किस्मत ऐसी है वैसी। किस्मत ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता कि किस्मत से ही सब कुछ है। क्योंकि किस्मत वह है जो हमारे विचारों से बनती है, और हमारे विचारों से हमारे कर्म में परिवर्तित होती है, और जिसे हम अपनी किस्मत का नाम देते हैं। तो बस यहाँ पर समझदारी यह रखनी है कि हमें अपने विचारों को सदैव सकारात्मक दिशा में रखना है। भले ही परिस्थितियाँ कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, हर तरह की नकारात्मकता क्यों ना दिख रही हो, पर वहाँ पर भी हमें सहज होना है, सकारात्मक होना है। यह सच में बहुत बड़ी सहायक विचारधारा होती है हमारे लिए। क्योंकि हम सबसे पहले अपनी सहायता करते हैं, तभी हम अन्य की सहायता करने के लायक बन पाते हैं। और यह भी सच है कि हमारी सहायता हमसे बढ़कर कोई नहीं कर पाते। हाँ, हमारे अपने माता पिता को छोड़कर, खासकर माँ।
क्योंकि कभी कभी आप माता पिता भी हमारे अस्तित्व के निर्माता हैं, पर अब माता का यह भाव होता है कि वह हमारे अंदरूनी हर एक भाव को हमारे जानने से पहले जान जाया करती हैं। यह सबके साथ है, क्योंकि हमारी माँ से ही हम सब निर्मित हैं। माता पिता से ही सृष्टि का निर्माण है, यह सृष्टि निर्मित है। तो बस यहाँ पर हम सबसे छुपा सकते हैं, पर अपनी माँ से कुछ नहीं छुपा सकते। कभी कभी तो पिता से भी छुपा लिया करते हैं, पर माँ के सामने हम कुछ भी नहीं छुपा सकते, क्योंकि माँ जो है वह हमारी अंतरात्मा की भावनाओं को भी हमसे पहले जान लिया करती हैं। और इससे क्या होता है ना कि वह हमारे लिए सब कुछ आसान कर देती हैं। फिर हम सोचते हैं कि हमारे सामने तो कुछ मुश्किल है ही नहीं, और हम बहुत भाग्यशाली होते हैं कि अगर हम अपनी माँ को इस तरह से समझ पाते हैं और हमारे पास माँ है। क्योंकि जीवन में सब कुछ इतना आसान नहीं मिलता हमारे अपने विचारों से, क्योंकि प्रभावित हम होते हैं अपने विचारों द्वारा, तो बहुत मुश्किलें आ जाती हैं, क्योंकि हम ही उन्हें बनाते हैं। तो उनसे निकलना हमारे विचारों पर निर्भर है, और हमारे विचारों को सकारात्मक दिशा सर्वप्रथम हमारी माँ से ही मिलता है हमें, और इस प्रकार से हम हर मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकल पाते हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि ये कहना बहुत आसान है कि हम अपने विचारों से सब कुछ सहज कर लेंगे, ऐसा हम लोग सोचते हैं कि बस कह रहे हैं कि विचार से ही सब कुछ कर लेंगे, पर ऐसा होता नहीं है, कर नहीं पाते हैं। यह गलत है, यह बिल्कुल गलत है। क्योंकि सबसे पहले हम कर्म जो है जिससे हमारा अस्तित्व है वो अपने विचार से ही करते हैं, और अगर हम अपने विचारों से खुद को प्रभावित कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारा जो दायित्व है सबसे पहले यह बन रहा है कि हम अपने विचारों में ही एक अच्छी अच्छी सोच लाएं, सबके लिए सकारात्मक सोच लाएं। क्योंकि सामने वाले ठीक है आपको जो भी दे रहे हैं वो उनका है, उनका प्रभाव से उनको ही मिलना है, उनसे वही प्रभावित होते हैं क्योंकि वे दे रहे हैं। यहाँ पर हम हैं जो उन्हें ग्रहण करते हैं, उन्हें ले रहे हैं, अपने अस्तित्व में धारण कर रहे हैं, अपने अपने आप में डाल रहे हैं। तो फिर अगर हम उसमें भी अपनी नकारात्मकता के साथ कर रहे हैं तो इससे वे प्रभावित नहीं होते, इससे हम प्रभावित होते हैं। कि अगर मान लीजिए हमारे जीवन में हमें लगता है कि किसी ने सामने से हमारे साथ गलत किया, ठीक है, और हम उनके लिए कैसे अच्छा सोचें, ये तो बहुत मुश्किल है, सच में मुश्किल है। पर क्या क्या होता है ना कि अगर हम उनके लिए अच्छा सोचते हैं तो सर्वप्रथम हम उनके लिए नहीं खुद के लिए अच्छा सोच रहे होते हैं, क्योंकि इसका सीधा प्रभाव हमें मिलता है। क्योंकि प्रकृति सब सामने से देख रही होती है, तो फिर हम यह सोचेंगे ना कि हम अच्छा ही सोच ले, वे हमारे साथ गलत करते जाएंगे और हम अच्छा सोचते जाए, प्रकृति ये क्या कर रही है। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये निर्णय लेना, ये न्याय व्यवस्था हमारे हाथ में नहीं है, ये प्रकृति के हाथ में होती हैं। और प्रकृति पे भरोसा सच में ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि अंततः प्रकृति के परिणामों से ही हम सभी प्रभावित होते हैं। यह विश्वास हम सभी को रखना होगा। ठीक है, अगर मुश्किल लगता है तो कोई बात नहीं है, पर अंततः हम भी यही समझ जाएंगे कि हम जो भी दे रहे हैं एक समय पे, एक निश्चित समय आने पे प्रकृति द्वारा हमें वह बराबर बराबर मिलना है। इससे हम बच नहीं सकते, चाहे वो अच्छा हो, बुरा हो, सकारात्मक हो, नकारात्मक हो, हमारे हाथों में निर्णय है। तो बस है ना, ये मार्गदर्शक बातें जो होती है ना हमारे जीवन में, कभी कभी हम लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होते हैं पर फिर भी करने से पीछे हट जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय हम जो है ना वो खुद पे नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। हम मतलब खुद में एक चाहकर भी उस तरह से ढाल नहीं पाते अपने आप को। लेकिन ऐसा नहीं करना, हमें अपने आप को वैसा बनाना होता है, हमें अपने आप को वैसा ढालना होता है। तो ये हमारे लिए ही हम अच्छा कर रहे होते हैं, इससे किसी और का नहीं, सबसे पहले हमारा ही फ़ायदा होता है, जिससे सामने वाले भी देखते हैं कि अरे इसकी कितनी अच्छी ज़िंदगी होती है। क्योंकि यह ज़िंदगी जो है ना हमारे विचार से बनते हैं। अगर हम अच्छा सोचना शुरू कर दें और अच्छा सोचें तो उसी क्षण से हमारे लिए सब कुछ अच्छा सामने से ही मिलने लगता है। क्योंकि सामने से अर्थात कहने का मतलब ये है कि नेचर, मदर नेचर always provides us in the same way, everything mother nature gives us in the same way। तो फिर हम इस चीज़ को अगर समझने में देर लगाते हैं तो इसमें गलती किसी और की नहीं होती, हमारी होती है। बस यहाँ पे क्या है ना कि हमें समझना होता है। तो बस आशा यही रखते हैं कि आप लोग को भी ऐसा लगता होगा कि जीवन इतना मुश्किल भी नहीं है, आसान है।
सच में आसान है। राधे राधे, हरे कृष्णा।